अहमद और सलमान दोनों भाई मिलकर एक पान की दुकान चलाते थे। अहमद की बेगम शबाना और सलमान की बेगम सकीना दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां शबाना बहुत ही लालची और चालाक स्वभाव की थी, वहीं सकीना का स्वभाव बेहद शरीफ और मिलनसार था। अम्मी अब्बू, आप चाय पियो, मैं थोड़े आम शबाना भाभी को दे आती हूँ। वो कई बार कह चुकी हैं कि तुम्हारे अम्मी अब्बू अपने बाग के पके आम कब खिलाएंगे। हाँ हाँ बेटी, मिल बांट कर खाना तो अच्छी आदत है। सकीना बेटी, चिंता मत करो, मैं अकरम के हाथ और आम भिजवा दूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सकीना के अब्बू का एक छोटा सा बाग था। उसके अम्मी अब्बू मिलने आए तो बाग के आम ले आए। सकीना शबाना और को कुछ आम देने गई। शबाना भाभी, ये अब्बू अम्मी आम लाए थे, आप इनमें से जितने रखने हैं उतने ले लो, बाकी मैं रख लूंगी। आम कितने रसीले और स्वादिष्ट हैं। मेरा तो दिल कह रहा है मैं सारे ही रख लूं, पर तुम्हारे अम्मी अब्बू लाए हैं, कुछ तो तुम भी खा ही लो। शबाना ने चालाकी से सकीना के दिए आमों में से 15-20 आम निकाल लिए और सकीना के हिस्से में सिर्फ गिनती के 4 आम आए, पर सकीना ने शबाना को कुछ नहीं कहा। ये लो, इतने बहुत है ना तुम्हारे लिए, तुम तो कुल मिलाकर 2 ही लोग हो, चांद तो अभी बच्ची है, कितना ही आम खा पाएगी। पर मेरे अब्दुल, फरहान और सबा को तो तुम जानती ही हो, आम देखते नहीं कि टूट पड़े। तभी शबाना के सब बच्चे आते हैं और सारे आम खा जाते हैं। शबाना हमेशा से ऐसा ही करती थी। जब भी घर में कोई चीज आती तो वो अपने लिए सबसे पहले निकाल लेती। दुकान एक थी, काम एक था, फिर भी सकीना को कम ही चीजें मिल पाती थी। सकीना इसमें कुछ भी नहीं कहती थी, वो फिर भी इन सब बातों में सुकून रखती थी। बकरा ईद का दिन था। कुर्बानी के बाद बकरे के मीट के 3 हिस्से करने थे। सुनो जी, सबा के अब्बू, गोश्त को बांटते समय थोड़े बढ़िया मीट के टुकड़े अलग कर दो, फिर पता चले हमारे हिस्से में कुछ आए ही ना। शबाना बेगम, अभी पहले 2 हिस्से, जिनमें से एक गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए तो निकालने दो। तुम तो आफत मचा देती हो। हाँ हाँ ठीक है, कर लो हिस्से, मैं कौन सा जल्दबाजी कर रही हूँ। भाभी जान, ये गरीब फकीरों का हिस्सा आप देख लो कि कैसे बांटना है। सकीना पड़ोसियों में बांटने गई हुई है। हाँ हाँ लाओ, मैं गरीब और फकीरों को बहुत अच्छे से हिस्सा बांट दूंगी। शबाना ने अपने देवर से मीट का हिस्सा, जो कि गरीब फकीरों के लिए निकाला गया था, वो ले जाकर रसोई में छुपा दिया और उन गरीब फकीरों का हिस्सा निकला ही नहीं। अरे कौन देख रहा है गरीब फकीरों को उनका हिस्सा मिला भी है या नहीं? ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि उनके हिस्से का गोश्त मैं खा जाऊंगी। अरे थोड़ा सा ही तो निकाला है अपने घर के लिए, बाकी सब तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ही बांट दिया। ऊपर से अब ये गरीबों के लिए भी निकाल कर रखो। पागल थोड़ी है, इतना महंगा बकरा काटा है, कुछ तो खाने को मिले। तभी सकीना आ जाती है। अरे भाभी जान, सबको बांटने के बाद भी हमारे घर के लिए काफी मीट बच गया। हाँ हाँ, वो अच्छा है ना, आराम से 2-3 दिन खा ले। सब लोग मिलकर बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं। शबाना ने इस बार गरीबों का हिस्सा नहीं निकाला, ये बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। सब खा पी कर बैठे ही थे कि अचानक एक भूखा गरीब चौखट पर आ जाता है। ये भूखे गरीबों को भी चैन नहीं है, नाक में दम कर रखा है। माफ करो मियाँ, जाओ, ये थोड़ी है कि आज बकरा ईद है तो तुम सबको मीठ ही बांटते रहेंगे, हम घर में भी तो खाएंगे। अरे भाभी, ऐसे दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद बेचारे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, और आज तो वैसे भी बकरा ईद का मौका है। रुको बूढ़े बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सकीना जल्दी से रसोई में जाती है और बूढ़े बाबा के लिए खाने की चीजें लेकर आती है। बूढ़े बाबा को बहुत जोरों की भूख लगी थी, वो जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेते हैं। सकीना उन्हें पीने के लिए पानी देती है। खुश रहो बेटी, तुमने आज मुझ गरीब का पेट भरकर अल्लाह तक इस रोटी को पहुँचाया है। ये लो, बकरा ईद पर अल्लाह की तरफ से ये तोहफा समझो। बूढ़े बाबा सकीना के हाथ में एक पोटली देकर वहाँ से दुआएं देते हुए चले जाते हैं। सकीना पोटली को लेकर अंदर आ जाती है और शबाना हंसने लगती है। अरे तुम्हें नहीं पता सकीना, ये लोग तो बस बहाने ढूंढते हैं। तुमने इनको भरपेट इतने सारे पकवान खिला दिए, उन्होंने बदले में तुम्हें पोटली में, मुझे तो लगता है अल्लाह का नाम लेकर कंकड़ पत्थर भर कर दे दिए होंगे। ये लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, इन्हें पता होता है कि बकरे का बंटवारा हुआ होगा, क्योंकि बकरा ईद है इसलिए ये मांगने चले आते हैं। इन्हें पता है हम सबसे पहले इनका ही हिस्सा निकाल कर इन्हें देंगे। कोई बात नहीं भाभी जान, ये बेचारे गरीब भी तो ऐसे ही त्योहारों के मौके पर कुछ न कुछ लेने आते हैं, वरना हम लोग भी तो कहाँ इन लोगों को कुछ दे पाते हैं। अल्लाह ने तभी तो ऐसे पाक दिन बनाए हैं कि हम इन गरीबों की भी मदद कर सके। अब अल्लाह के नाम पर इन्होंने मुझे पोटली में कुछ भी दिया हो, मैंने तो ले लिया। ईद के मौके पर अल्लाह का तोहफा समझकर ही मैं ये कबूल कर लूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक बार पोटली खोल कर तो देखो, बूढ़े मियाँ ने आखिर दिया क्या है। सकीना पोटली खोलकर देखती है तो उस पोटली में चमकते हुए कीमती हीरे भरे हुए थे। शबाना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। या अल्लाह, इस पोटली में तो कीमती हीरे और मोती हैं। भाभी जान देखो, हाँ ये तो सचमुच बहुत कीमती हीरे मोती हैं। पर उस बूढ़े भिखारी के पास ये कीमती हीरे मोती कहाँ से आए?
और तुम्हें क्यों देकर गए? तभी मस्जिद के मौलवी साहब आ जाते हैं। इसलिए देकर गए क्योंकि शायद वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। सकीना ने आज बकरा ईद के पाक त्योहार पर उनका पेट भर के अल्लाह तक रोटी पहुंचाई। हो सकता है इस घर से आज अल्लाह के नाम का किसी गरीब का हिस्सा निकला ही ना हो, और जो गरीबों की मदद करते हैं अल्लाह उनसे बहुत खुश होते हैं। बेटी सकीना, इसे अल्लाह का तोहफा समझकर अपने पास रखो। तुम जैसे अब तक नेकी की राह पर चलती आई हो, वैसे ही हमेशा नेकी की राह पर चलती रहना। अल्लाह की रहमत तुम पर हमेशा बनी रहेगी। शबाना आज अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा थी, पर सकीना बहुत खुश होती है क्योंकि बकरा ईद के मौके पर उसे अल्लाह की तरफ से ये बेशकीमती तोहफा जो मिला था। शबाना का मुंह जरा सा रह जाता है क्योंकि वो जानती थी कि उसने गरीब का हिस्सा ना देकर अल्लाह की नजरों में बुराई ली है। शबाना समझ जाती है कि हम सबसे अपना झूठ छुपा सकते हैं, पर अल्लाह की नजर हम पर हमेशा रहती है। बकरे का बंटवारा करते समय शबाना ने गरीबों का हिस्सा जानबूझकर छुपाया था। इस गलती का एहसास उसे हो जाता है। शबाना अल्लाह से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और उस दिन से लालच करना छोड़ देती है। सकीना की देखा देखी वो भी अब गरीबों की मदद कर दिया करती थी। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी। उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माजी माजी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊं। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है। वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे, और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे, और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी।
पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर कर के मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा न हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी।